आज हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय के 12वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया था कि उनकी पूजा करने वाले व्यक्ति उनके धाम की प्राप्ति कर लेता है, और जिस जिस भाव में भगवान का कोई व्यक्ति भजन करता है, निश्चित रूप से भगवान उससे आदान प्रदान करते हैं। तो एक प्रश्न खड़ा होगा कि तब हम ऐसा क्यों देखते हैं कि लोग विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना करते हैं। तो इस बात को वह इस श्लोक में समझा रहे हैं। कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम, अपने कर्मों की सिद्धि की कामना चाहते हुए, कांक्षतः मतलब चाहते हुए, यजंत मतलब वह यजन करते हैं, यह मतलब इस जगत में, देवता मतलब देवताओं की। तो अपने भौतिक कर्मों की सिद्धि सफलता की इच्छा के कारण लोग इस जगत में देवताओं की पूजा करते हैं। क्षिप्रम ही मानुषे लोके, क्षिप्रम मतलब बहुत जल्दी, ही मतलब निश्चित ही, मानुषे मतलब मनुष्यों को, मानव समाज में, मानुषे लोके मनुष्यों के समाज में, सिद्धिर भवति कर्मजा, इस प्रकार की सिद्धि जो कर्मों की सिद्धि होती है वह बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है देवताओं की उपासना से। यहाँ पे प्रभुपाद जी कर्म जाग अर्थ बताते हैं सकाम कर्म, मतलब स्वर्ग जाने की इच्छा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, या कोई और भौतिक सफलता की इच्छा, यह बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है देवताओं की उपासना से। इसलिए लोग भगवान की उपासना निष्काम कर्म से न करके सकाम कर्म की सिद्धि के लिए देवताओं की उपासना करते हैं। अनुवाद: इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, और ये इसीलिए है, इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर हम जेल से मुक्त होना चाहते हैं तो उसमें बहुत कठिनाई है, लेकिन जेल में ही कुछ सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति इस जगत से मुक्त होना चाहता है भगवान की भजन करके, स्वाभाविक सी बात है उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उसके लिए हृदय शुद्ध होना आवश्यक है। लेकिन भगवान के जो दास हैं या भगवान के जो सेवक हैं, देवता, उनकी पूजा करके इस जगत में कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना ऐसा है जैसे कि जेलर किसी को थोड़ा खुश करके जेल में ही थोड़ी सी अच्छी व्यवस्था प्राप्त कर लेना। तो स्वाभाविक सी बात है वो उतना कठिन नहीं है जितना कि जेल से बाहर निकलना। तो इस प्रकार से लोगों को तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और प्राय ऐसे लोग इस जगत से मुक्त होने के बारे में सोचते भी नहीं। तो हम लोग गीता भूषण पढ़ते हैं। इस प्रकार प्रासंगिक विषय को कहकर भगवान अब यह कहेंगे कि निष्काम कर्म किस प्रकार से ज्ञान में परिवर्तित होता है। प्रासंगिक विषय यह था कि भगवान ने बताया किस प्रकार से उनके जन्म कर्म की दिव्यता को समझकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यह बताया किस प्रकार से वह आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों से, जिस प्रकार से वह भजन करते हैं। अब वह इस विषय को, जो कि तीसरे अध्याय से चल रहा है, कि किस प्रकार निष्काम करने से भी व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, उसको समझाएंगे। इस श्लोक में भगवान ऐसे निष्काम कर्म के अनुष्ठान कर्ताओं के विरलत्व को कहेंगे। विरलत्व का मतलब बहुत ही विरले कोई ऐसे व्यक्ति होता है जो इस प्रकार से निष्काम भावना से भगवान का भजन करके, भगवान की सेवा करके मुक्त हो जाए। यह माने इस श्लोक में अनादि भोग वासना से नियंत्रित प्राणियों में कर्मों के सिद्धि के लालसा रहती है, जैसे पशु और पुत्र इत्यादि। अनादि भोग वासना का अर्थ है, यह नहीं कह सकते कि जीव कब भोग की वासना से ग्रसित हुआ, इसको समझ पाना या इसको इंगित करना यह मुश्किल है। और भोग वासनाओं से नियंत्रित का अर्थ क्या है? हृदय में भोग की इच्छा है और इस कारण से जीव कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। अगर वह शास्त्र भी पढ़ता है और इसी इच्छा से पढ़ता है कि किस प्रकार से उसकी भोग वासना की तृप्ति हो, तो उसके लिए शास्त्र उसको देवताओं की उपासना करने के लिए बोलते हैं, और वह उनको करता है। इनकी इसी बात को समझाया जा रहा है। इनकी प्राप्ति के लिए वे इंद्र आदि देवताओं की सकाम कर्मों के द्वारा पूजा करते हैं, जो अनित्य वस्तुएं अल्प मात्रा में प्रदान करते हैं। वे मेरी पूजा नहीं करते हैं,
जो सभी देवों का ईश्वर है और जो उनके निष्काम कर्मों के संपादन करने के कारण उन्हें नित्य आनंद प्रदान कर सकता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं महत्वपूर्ण बात है, श्रील बलदेव विद्याभूषण जी दो बातें कह रहे हैं कि वह इंद्र इत्यादि देवताओं की पूजा करते हैं जो अनित्य वस्तु देते हैं। इस जगत की कोई भी भौतिक वस्तु जो है वह पहले नहीं थी, इस समय है और आगे नहीं रहेगी। तो इस कारण से सैद्धांतिक दृष्टि से वह अभी भी नहीं है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। तो ऐसी अनित्य वस्तु में हमको सुख नहीं दे सकती, और वह भी बहुत थोड़ी मात्रा में देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं को अगर आप शेर के समान देंगे तो वह सरसों के समान वापस करेंगे। जैसे रावण ने 10 सिर शिव जी को अर्पित किए, तो शिव जी ने उसे लंका का राज्य दिया, लेकिन वही सिर जब विभीषण ने भगवान श्री राम के सामने झुका दिया तो भगवान ने उनको लंका का राज दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि भगवान थोड़ा सा लेते हैं लेकिन उसके बदले में बहुत देते हैं। और क्या देते हैं, भगवान की पूजा कैसे होती है, तो अभी हमने पढ़ रहे हैं निष्काम कर्मों के संपादन करने के कारण। तो वह जो भगवान कृष्ण है वो सभी देवताओं के ईश्वर हैं, और जब इस प्रकार से निष्काम भावना से जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है तो भगवान उसको नित्य आनंद प्रदान करते हैं, असीमित आनंद प्रदान करते हैं। और यह ग्रहण न करके अल्प बुद्धि लोग जो हैं वह अनित्य वस्तुओं के लिए जो अल्प मात्रा में प्रदान की जाती हैं देवताओं के द्वारा, उनका भजन करते हैं। वह क्यों करते हैं, तो वो बोल रहे हैं वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि निश्चित ही ऐसे सकाम कर्मों के फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। मुझको निष्काम कर्म के द्वारा जानकर जो मुक्ति प्राप्त होती है उसमें समय लगता है। तो अभी देख सकते हैं एक बार की घटना है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बहुत से लोग भगवान के पास भी आ रहे थे और बहुत सी वस्तुएं मांग रहे थे, हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, भगवान दे रहे थे। और एक व्यक्ति वहां पे खड़ा हुआ था, तो पूछा गया भगवान को कि कथा मैंने सुनी है, शास्त्र में तो नहीं मैंने सुनी लेकिन भक्तों के मुख से सुनी है। तो भगवान से कहा गया कि आप इसको कितना प्रतीक्षा क्यों करा रहे हैं इस व्यक्ति को, तो कह रहे हैं कि यह व्यक्ति मुझसे कुछ नहीं चाहता है बल्कि मेरा प्रेम चाहता है। तो इस कारण से प्रेम जो प्राप्ति करना चाहता है उसको थोड़ा समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी होता है। लेकिन इस जगत में लोग छोटी छोटी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कोई सर्प के काटने का मंत्र जानना चाहता है या और कोई छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो वह बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है देवताओं की उपासना के कारण। इस कारण से वह भगवान की उपासना नहीं करते, और मुक्ति के बारे में तो प्राय लोग जानते ही नहीं है, तो उसके बारे में तो कोई प्रयास ही नहीं करते। उन सभी मनुष्यों का जिनका भोग वासना से सद और असद का विवेक ग्रस्त हो गया है और जो शीघ्र भोग इच्छा पूर्ति का वर चाहते हैं, वे मेरे भृत्यु अर्थात देवताओं की उस अर्थ के लिए पूजा करते हैं। देखिए यहाँ पे जो शब्द है सद और असद, इसको समझते हुए चलना चाहिए। सद मतलब शाश्वत, असद मतलब अशाश्वत अनित्य। तो सद और असद का विवेक का अर्थ यह हुआ कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं, इससे क्या मुझे शाश्वत लाभ प्राप्त होगा। मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, भागवतम पढ़ रहा हूँ, भगवान का जप कर रहा हूँ, इससे मुझे शाश्वत लाभ प्राप्त होता है। तो यह विवेक नहीं होता लोगों को। विवेक का अर्थ ही होता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और असद का मतलब हुआ जो जो वस्तुएं अशाश्वत हैं। तो जिसका यह विवेक भोग बुद्धि से नष्ट हो गया है, भोग की वासना से नष्ट हो गया है, वह अपनी क्षणिक भोग की इच्छा के लिए ही लगा रहता है। वह ये नहीं सोचता कि उससे आगे कितना लाभ होने वाला है। प्राय जब समाज में लोग इसी प्रकार की धारणा करते हैं, आगे भी कोई जीवन है, कोई स्वर्ग है, कोई नरक है या भगवान का धाम है, इसके बारे में वो कोई विचार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का सदासद विवेक जो है, यह भोग वासना से नष्ट हो जाने के कारण वह देवताओं की पूजा करते हैं। और यदि कोई सद असद का विवेकी हो भी और संसार दुख से त्रस्त भी क्यों ना हो, वह भी निष्काम कर्म के द्वारा मेरी पूजा नहीं करता जो देवताओं के भी ईश्वर हैं। दूसरे शब्दों में ऐसी योग्यता बहुत विरल होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने शाश्वत लाभ के बारे में समझता भी हो कि भाई मैं आत्मा हूं, लेकिन क्योंकि वह भक्तों का संग प्राप्त नहीं करता, इस कारण से वह भगवान की पूजा करना सीखता नहीं है। इस कारण से बताया जा रहा है कि निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति बहुत विरला होता है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, विद्वता का दंभ। देखिए दंभ का मतलब है कि हमारे अंदर वो गुण है नहीं लेकिन हम उसको प्रदर्शित करते हैं, और ये सोचते हैं जब तक लोगों को पता नहीं है तब तक तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस जगत में प्राय लोग सोचते हैं कि देवता जो हैं वही परमेश्वर के एक रूप हैं और परमेश्वर जो है कोई अलग व्यक्ति नहीं है या सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। सभी देवता ही परमेश्वर है। ये मूर्खता है, क्योंकि अगर हम कहें परम ईश्वर मतलब जो सभी का ईश्वर हो, तो वह व्यक्ति एक होना चाहिए, न कि दूसरा। तो वह समझ नहीं पाते कि देवता जो हैं वह परमेश्वर नहीं है अपितु उनके भृत्य हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण अपने आप को विभिन्न रूप से अवतारित करते हैं। राम कृष्ण, क्षमा कीजिएगा, राम वराह इत्यादि भगवान कृष्ण के विभिन्न रूप हैं। तो वहां उनको विभिन्न रूप कहा जा रहा है क्योंकि वे भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं। लेकिन जो देवता हैं वह जीव हैं, भगवान जीवात्मा, प्राय मुख्यतः जीवात्मा है। दुर्गा जी जीवात्मा नहीं होती है, शिव जी भी जीव नहीं है, लेकिन प्रायः जो देवता है वह जीवात्मा है जो भगवान के द्वारा शक्ति प्रदान किए जाते हैं। जैसे इस जगत में एक डीएम भी सामान्य व्यक्ति ही है, सामान्य मनुष्य है, लेकिन उसको सरकार के द्वारा विशेष शक्ति प्रदान की जाती है विशेष कार्यालय में विशेष रूप से कार्य करने के लिए। उसी प्रकार से देवता भी जीव होते हैं, लेकिन वह पुण्यात्मा होने के कारण भगवान के द्वारा शक्ति उनको प्रदान होती है एक विशेष प्रकार से कार्य करने के लिए, लेकिन वह भगवान नहीं है। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है नित्यो नित्य नाम। इसका अर्थ क्या है? सभी हम नित्य हैं, सभी जीवात्माएं नित्य हैं और भगवान भी नित्य हैं, लेकिन उन सभी नित्यों में जो एक नित्य हैं भगवान कृष्ण, जिनके ऊपर सभी अन्य नित्यों की जो सत्ता है वह आश्रित होती है, वह भगवान ईश्वर एक ही है और वह है कृष्ण। ईश्वर एक है, ईश्वरः परमः कृष्ण। यहाँ पे शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, ब्रह्म संहिता का श्लोक आप जानते होंगे। ईश्वर परम कृष्ण। इस जगत में बहुत सारे ईश्वर है और उस हर ईश्वर के ऊपर कोई और ईश्वर है, लेकिन ऐसा ईश्वर जिसके ऊपर कोई ईश्वर नहीं है वो है भगवान कृष्ण। कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। तो ये तो स्पष्ट बात है, वे कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक ये इंटरेस्टिंग बात है, क्यों नास्तिक कहला जाता है? भाई वो तो देवताओं पर विश्वास कर रहा है, तो यह क्यों कहा जा रहा है कि जो ईश्वर और देवताओं को एक ही स्तर पर सोचता है वो पाषंडी है? देखिए, ये समझना चाहिए। अगर कोई कहे कि हर भारत का हर व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर है, तो वो यह कहना चाहता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं। जैसे अभी हम लोग फार्म में थे कुछ समय पहले, और वहां पे कुछ गांव वाले आए हमसे झगड़ा करने के लिए। तो मैंने पूछा कि प्रधान कौन है? वस्तुतः उनमें से कोई प्रधान नहीं था, लेकिन सब एक दूसरे के नाम लगे, ये प्रधान है, वो प्रधान है, ये प्रधान है। तो अगर मान लीजिए वो कहें कि हम सभी प्रधान हैं, तो ये प्रधान का जो पद है उसका मखौल है। क्यों? क्योंकि ये इससे ये कहना चाहते हैं कि कोई भी प्रधान नहीं है। अगर किसी को पूछा जाए कि एक विशिष्ट कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है, और कोई कहे जिसको मान लो वही प्रिंसिपल है, तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कुछ पता नहीं है, वह मूर्ख बना रहा है। उसी प्रकार से कोई कहे कि इस जगत में जिसको तुम मान लो वही भगवान है, जिसको तुम चुन लो वही भगवान है, तो यह मूर्खता होगी। कोई कहे कि भाई सूर्य तो एक ही है ना, या वो कहे कि नहीं जो बल्ब है वह भी सूर्य है, या फिर जो मोमबत्ती है वह भी सूर्य है, तो यह दिखाता है कि मूर्खता है। मोमबत्ती का प्रकाश भी सूर्य से आया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मोमबत्ती सूर्य है। तो समझते चलना चाहिए कि ईश्वर और देवताओं में क्या भिन्नता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता परमेश्वर की समता नहीं कर सकते हैं। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, शिव विरंचिनतम। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। तो यही होता है, श्रीमद् भागवतम को न पढ़ने के कारण लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनके चरणों में नति करते हैं अर्थात प्रणाम करते हैं, वह हैं भगवान श्री कृष्ण। और ऐसे मूर्ख लोग इस जगत के मरणशील देवताओं की पूजा करते, नेताओं की पूजा करते हैं, जो कुछ समय में मर जाएंगे, जो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की पूजा अर्चना लोग जगत में करते हैं। यह देवता, और ये ऐसी सच बात भी है। हमारे एक स्टूडेंट बता रहे थे कि वह कॉलेज में गए, तो वहां पे जबरदस्ती इनको एक गीता के सेमिनार में बैठना पड़ा, और व्यक्ति वह बोल रहे थे कि भगवान, जैसे हमने इस श्लोक में इस अध्याय में सुना था, जब जब धर्म की हानि होती है भगवान कहते हैं मैं अवतरित होता हूं, तो कहते हैं भगवान कैसे अवतरित हो सकते हैं?
हम और आप ही तो हैं जो ये हम अवतार लिए हैं जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए। तो किस प्रकार से अपने को भगवान के स्थान पर बैठा देते हैं लोग और लोगों को मूर्ख बनाते हैं, ये हम देखते हैं समाज में। तो ये गलत बात है। भगवान केवल कृष्ण ही है। यह देवता इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि यह देवता मतलब इस जगत के जो लोग, ये देवता भी इस भौतिक जगत में ही बंदी हैं, ये मुक्त पुरुष नहीं है। लेकिन भगवान नारायण, विष्णु या कृष्ण इस जगत के परे हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग हृत ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। शंकराचार्य जी का मत है नारायण पर अव्यक्तात्, नारायण जो है वह अव्यक्त के भी परे हैं, आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं। लेकिन इतने महान आचार्य की बात भी वे समझते नहीं। मूर्ख लोगों को यहाँ पे बोला रहा हित ज्ञान मतलब, पहली बात तो शास्त्र सुनने का मौका नहीं है एक, और दूसरा शास्त्र सुनकर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इसी कारण से लोग कृष्ण की जगह अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए होते हैं। जैसे कोई सोचे कि भाई वह पुत्र चाहता है और उसे पुत्र मिल भी जाता है, तो वह पुत्र का सुख कब तक भोगेगा? और हो सकता है वह पुत्र आगे जाकर के उसको बहुत दुख भी दे, और ना भी दुख दे तो भी वह कितने समय तक पुत्र का सुख भोग सकता है, और वह सुख है भी कितने लंबे समय का। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए इस बात में कि जगत में जितने भी फल हैं वह थोड़े समय के लिए ही होते हैं। फल का मतलब कोई भी लाभ है वह थोड़े समय के लिए है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमको 1 सेकंड के लिए 1 करोड़ रुपए दे दे, तो उसकी उसमें जो प्राप्त होने वाले सुख और उसको छोड़ देने वाले दुख का हम पर क्या प्रभाव होना चाहिए। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह अपने शाश्वत लाभ के बारे में सोचता है और वह भगवान की भक्ति में लगता है अन्य बातों को छोड़ करके। प्रभुपाद यही बोल रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है, अर्थात वह इस जगत के प्राप्त छोटे छोटे सुखों के पीछे वह भागता नहीं है। वह भगवान की भक्ति और भगवान के चरण कमल की प्राप्ति में ही लगा रहता है। वो अपने लक्ष्य में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती, और जो भक्त के जीवन में भौतिक आवश्यकताएं होती हैं वे भगवान की कृपा से स्वतः पूर्ण होती रहती हैं। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। बहुत सुंदर बात है। चाहे कितना भी बड़ा वरदान कोई देवता दे दे, लेकिन वह जब सृष्टि का संहार होगा तो नष्ट हो जाएगा। वैसे भी एक मनवंतर के बाद देवताओं की सरकार परिवर्तित हो जाती है, तो देवता और देवता के पूजक स्वयं सभी कुछ नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान गीता में बोलते हैं न में भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश कभी भी नहीं होता है। जन्म जन्मांतर व्यक्ति भगवान की भक्ति करता रहता है, भगवान मौका देते हैं और अंततो गत्वा सिद्धि प्राप्त करके वह भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बन जाता है। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। बहुत अच्छी प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। बचपन में हमने देखा होगा एक छोटा सा डिवाइस होता है, उसमें तार जैसा होता है और उसमें साबुन रहता है, उसमें हम लोग बुलबुले छोड़ते थे बचपन में। तो उन बुलबुलों की क्या वैल्यू है। इसी प्रकार से भगवान महाविष्णु सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, और उसमें कितने सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, कितने सारे ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं। तो हमारे इस जगत में जो भी कुछ भौतिक उपलब्धि है उसका क्या मूल्य है। मूल्य तो यही है कि जो वस्तु हमको प्राप्त हैं उन्हें हम भगवान की सेवा में नियोजित करें तो हमें शाश्वत लाभ प्राप्त होगा। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। पागल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह अपने शाश्वत लाभ को भूल जाता है और इन छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे अपने जीवन की सारी शक्ति को लगा देता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। तो स्पष्ट है, यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके संसार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथा कथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके, और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे तथाकथित नेता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वह नेता अपने चेलों को शाश्वत लाभ प्रदान नहीं कर सकता।
हो सकता हो थोड़ा बहुत उसको कोई राज्य दे दे, लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं करा सकता। और उनको वह दे भी देता है और उनको वह साष्टांग प्रणाम करते हैं, लेकिन वह भगवान को प्रणाम नहीं करते, भगवान के मंदिर नहीं आते। कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाया, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहा है उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, लेकिन उसमें उनकी रुचि नहीं होती, इस जगत के छोटे छोटे वस्तु में वो रुचि बनाते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावना में अभिरुचि नहीं दिखाते। दिखा सकते हैं, हम ये देख सकते हैं। और ऐसे मूर्खों से दुनिया भरी हुई है और कलयुग तो और भी भरा हुआ है, इसलिए जो भगवान की भक्ति को स्वीकार किया है वो बहुत विरला मनुष्य है। और उस व्यक्ति को भी सोचना चाहिए किस प्रकार से मेरा जो भक्ति है वह कहीं किसी का अपराध से या किसी और गलती से छूट ना जाए। हम बहुत भाग्यवान हैं, हम लोग को भक्ति करने का मौका प्राप्त हुआ है। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं जिन्हें देवता का हाथ कहते हैं। तो ये आप जानते ही हो कि इंद्रिय सुख जो कुछ भी है वह कुछ समय के लिए रहता है और फिर गायब हो जाता है। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वही इस प्रकार के इंद्रिय तृप्ति से के सुख के लिए देवताओं की पूजा करता है। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह मूर्खों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। अगर अधिकांश लोग भोगों में लगे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भक्त को भी इसी प्रकार का जीवन जीना चाहिए। मक्खियां मल की प्रति आकर्षित होती हैं और बहुत सारी मक्खियां आकर्षित होती हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त भी इस प्रकार यह नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि जो मधुमक्खी है वह भी मल के प्रति आकर्षित हो। तो इसीलिए जो बुद्धिमान भक्त हैं वह समाज के मूर्खों का अनुकरण न करके पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करता है और उनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर के भगवत प्राप्ति करने का प्रयास करता है। तो श्लोक में हमने ये सीखा, जो मूर्ख लोग हैं वह देवताओं की उपासना करते हैं, वह नहीं जानते कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि हैं और छोटी छोटी सिद्धियों के लिए भी भगवान की पूजा करते हैं, अपने परम लाभ को समझ नहीं पाते। हरे कृष्णा।